ओम शांति। 18 जनवरी 2010 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहजयोगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सब बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता है और शक्तियाँ कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजोरिटी सभी के दिल में चेहरे में दिखाई देता है। आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? किस विमान में आए, ट्रेन में आए या विमान में आए? आपकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है तो स्नेह के प्लेन में पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ स्मृति दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, लेकिन आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान लेकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश हैं। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पाठ बजाया है और आगे भी बजाना है उसकी पदम गुणा ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वह बच्चे वह विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है तो बाप द्वारा समर्थियाँ मिली हैं, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेले बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी के स्टेज में फर्क आता है तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट को होना है? मालूम है मालूम? वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व की डेट के संकल्प से अलवेला नहीं बनना आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है, तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकतो किया है। चार ही सब्जेक्ट ज्ञान योग सेवा और धारणा, चार ही तरफ चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक करना है। अपने दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था। कोई हिसाब किताब का अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा,
कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं उन्होंने अनुभव किया कि कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रियां करणहार है। यह करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे, चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी, बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रिय करणहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया कि रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने यह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों को समाचार देते थे। इतना अटेंशन शुरू से ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है और यह कर्मेंद्रियां साथी है। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल है, क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करणहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई संस्कार व स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावन हार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रुझान करते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिमान बनाया। शक्तिमान भी नहीं, सर्वशक्तिमान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान की स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिमान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है। दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह कर ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो, अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। अनुभव, हाथ उठाओ, अनुभव है? अभी देखो हाथ तो उठा रहे हैं, बाप हाजिर हो जाता है, हजूर हाजिर हो जाता है। तो यह शक्ति क्या है? ये शक्तियाँ भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं है। ऑर्डर क्यों माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है कि ना? बाबा बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ यह तो नहीं भूलता। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है। लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्मा हक, मैं कौन? हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ, लेकिन स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय यह काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना माताओं को? आता है। माताएं अपना
बाबा कहते हैं माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ, अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में मर्ज रखना है। बहुत माला है सोमान की, इतनी बड़ी माला है जो सोमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, यह अलविलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है, तो कई बच्चे समझते हैं कि अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं, जिसको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उलाहना देंगे। क्या उलाहना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो हम भी कुछ कर लेते थे, अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, तो अपने को वारिस समझते हैं। हम वारिस हैं, वह हाथ उठा, वारिस हैं, अच्छा वारिस हैं। तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है, तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक। रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना। रॉयल फैमिली में आना, तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे यहाँ वहाँ, लेकिन वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजदारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। लेकिन अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है, तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है। आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी। बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द। कौन से 3 शब्द? अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसीलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए हैं। अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय प्रमाण कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स कराओ। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वह आत्माएं बाप के सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली, सर्व फोर्स भरने वाली आत्मा बने, समीप का रत्न बने। यह हो सकता है, अभी फोर्स का कोर्स कराओ, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि अभी प्रकृति हलचल में आ गई है, इसलिए कोई ना कोई कारण से प्रकृति की हलचल अपना प्रभाव दिखा रही है और दिखाती रहेगी। तो जो ख्याल ख्वाब में बातें नहीं हैं वह प्रैक्टिकल देखते चलेंगे। तो प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, अभी तो अपने अपने प्रभाव डाल रही है, इसीलिए समय प्रति समय नई नई बातें होती रहती है। लेकिन आप सब तो वारिस होना, सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं, वारिस फुल अधिकारी है। वारिस है ना, वारिस हैं, डबल फॉरेनर्स भी वारिस है ना, वारिस हैं, फुल वर्षा लेने वाले, अधूरा नहीं। पांडव फुल वर्षा लेने वाले हो। बाप दादाओं की आशाओं का दीपक यही याद रखो। स्मृति दिवस पर हर एक बच्चा, चाहे आए हैं, चाहे ये अभी नहीं आए हैं, चाहे दूर बैठे दिल में समाये हुए हैं, हर एक को बाप दादा की यह आज्ञा बनना है और मनाना है कि मुझे कभी शब्द नहीं कहना है। अभी अभी, कल भी किसने देखा है? आज जो करना है वह करना ही है, सोचना नहीं, सोचेंगे करेंगे हो जाएगा, यह बाप को भी दिलासा देते हैं। बाबा आप ख्याल नहीं करो, हम समय पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी अभी कोई भी पेपर आ जाए तो हर एक बच्चा फुल पास हो जाए। हो सकता है फुल पास होना है। अच्छा, आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। पहले बारी आने वालों को बाप दादा आने की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। यह वरदान प्रैक्टिकल में लाने वाले तो बाप दादा का वरदान है। इसके लिए पहले आने वालों के लिए बाप दादा खुशखबरी सुना रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, यह दिल खुश मिठाई खा लो। बाप दादा को यह खुशी है कि फिर भी टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए। यह बहुत खुशी की बात है। आप लोग अगर आगे गए तो हम सब खुश होंगे। यह नहीं कहेंगे कि आप क्यों, हम क्यों नहीं, नहीं, पहले आप अच्छा बैठ जाओ, दिल खुश मिठाई खाई। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। इंदौर का अर्थ ही है लकीर के अंदर रहने वाले। तो बाप दादा को हर एक जोन की सेवा का उमंग उत्साह देख खुशी होती है और चांस भी सभी अच्छी तरह से लेते रहते हैं,
क्योंकि जानते हो कि सेवा का मेवा मिलता है। कौन सा मेवा मिलता है? सभी को आशीर्वाद मिलती है। लोग तो समझते हैं एक ब्राह्मण को खिलाया बहुत बड़ा पुण्य जमा हुआ, लेकिन आप कितने ब्राह्मणों को खिलाते हो, कितना पुण्य, और सभी सच्चे ब्राह्मण हो। तो आप सभी ने सेवा का मेवा खाया तो तंदुरुस्त हो गए। मेवा खाने से तंदुरुस्त बनते हैं तो अच्छा है। हर जोन ने देखा गया है कि संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संख्या बढ़ रही है। यह तो बहुत अच्छा संदेश मिला, बाप का पैगाम मिला और बाप के बने, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी समय अनुसार पहले भी बाप ने कहा है कि वारिस बनाओ। इंदौर के पक्के वारिस कितने बनाए हैं? क्योंकि बाप दादा उन वारिसों का पेपर लेंगे। पहले नाम भेजो, फिर बाप दादा देखेंगे कि वारिस क्वालिटी कहाँ तक वारिस पर निभा रही है। और दूसरा, बाप दादा ने कहा अनुभवी नामी गिरामी जिनका अनुभव सुनकर औरों को उमंग आवे, मैं भी बनूं, वह माइक क्वालिटी भी तैयार करनी है। तो किया, काम किया, इंदौर ने किया। अभी बाप दादा के पास लिस्ट नहीं आई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की पूरी गवर्नमेंट यहाँ आई, वह अभी माइक बनकर अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा है, यह सारे इंदौर के हैं, काफ़ी संख्या है। अच्छा है, अच्छा। बाप दादा की इंदौर में एक विशेष उम्मीद है, क्योंकि यह ब्रह्मा बाप के अंतिम समय पर खुद बाप दादा ने इंदौर सेंटर खुलवाया है, इसलिए आज स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो इंदौर को ऐसी कोई बात करनी है जो अभी तक न्यारी और प्यारी हो। सभी जोन पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा के पास समाचार तो सबका आता भी है, लेकिन बाप दादा अभी फास्ट आगे बढ़ने की चाहना रखते हैं, इसीलिए इसके लिए निर्विघ्न जोन, हर जोन के जितने भी सेवा केंद्र हैं, उप सेवा केंद्र हैं, लेकिन हर एरिया में निर्विघ्न सेवा केंद्र हो, हर एक में तीव्र पुरुषार्थ की लहर हो। तो नंबर इंदौर ले ले, इसमें नंबर 1। अभी कोई भी जोन ने यह रिपोर्ट नहीं दी है कि सारा जोन निर्विघ्न है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर चाहे गीता पाठशाला हो, लेकिन निर्विघ्न हो। यह रिपोर्ट बाप दादा चाहते हैं, यह रिपोर्ट बाप दादा चाहते हैं। मेडिकल विंग से मुलाकात। इस विंग में प्रैक्टिकल डॉक्टर्स कितने हैं? डॉक्टर्स हाथ उठाओ। अच्छा, इतने डॉक्टर्स हैं, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि समय प्रमाण डॉक्टर्स की सेवा और आगे बढ़ेगी, क्योंकि आजकल के समय में चिंता और भय फैला हुआ है। तो डॉक्टर्स या तो डबल डॉक्टर्स होंगे ही। डॉक्टर्स जो डबल डॉक्टर्स हैं वह हाथ उठा रहे हैं, मन के भी और तन के भी, क्योंकि आजकल मन का रोग और बढ़ता जाएगा, इसीलिए डबल डॉक्टर्स की सेवा और बढ़ती जाएगी। प्रकृति की हलचल के कारण नए नए रोग निकलते हैं, तो ऐसे समय पर डबल डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तो आप सभी अगर रेडी हो, कहाँ भी बुलावा हो तो सेवा दे सकते हो। जो सेवा दे सकते हैं वह हाथ उठा। बहुत अच्छा, नाम नोट करके देना, क्योंकि निमंत्रण तो आते हैं तो समय निकालेंगे। जो समय के लिए भी तैयार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें कम उठा रही हैं। सेवा केंद्र चलाना है, इनका नाम नोट करके देना। बाप दादा डॉक्टर्स की महिमा करते हैं। क्यों महिमा करता है? क्योंकि डॉक्टर्स भी बाप दादा के समान दुख लेकर सुख तो दे देते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए देते हैं। बाप सदा काल के लिए देते हैं, इसीलिए कहा कि डबल डॉक्टर होंगे और समय निकालेंगे। तो आप लोगों की आगे चल करके डबल डॉक्टर्स की वैल्यू होगी। बाप दादा ने सुना कि डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर्स हर एक बिजी होते भी बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि हर एक डॉक्टर अपना कार्ड तो छपाते हो ना कार्ड, तो एक तरफ तो अपना परिचय देते हो और दूसरा तरफ खाली होता है, तो उस खाली समय आप मन की दवाई के लिए फलानी एड्रेस है, यह अगर कार्ड जितने भी पेशेंट हैं उनको दो तो आपकी घर बैठे सेवा हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर्स का सभी मानते हैं, कोई कितना भी कहेगा नहीं यह नहीं खाओ, फिर भी खाते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर्स अगर कहेंगे कि यह हो जाएगा या हो जाएगा तो कर लेते हैं। मजबूरी से करें या प्यार से करें, लेकिन करते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत सेवा कर सकते हैं और अच्छा है। से देखा गया है कि प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा और तेज़ी से होना चाहिए। बाबा कहते हैं आपके भिन्न भिन्न जोन के डॉक्टर्स अपने जोन में ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो वहाँ ही प्रोग्राम इकट्ठा होकर करते रहें, तो आप बहुत सेवा कर सकते हो। बाप दादा को डॉक्टर्स की सेवा आवश्यक लगती है, क्योंकि यह तो बीमारियां बढ़नी ही हैं। मन की बीमारी तो चारों ओर फैली हुई है, तो आप लोगों के ऑक्यूपेशन के डर से सभी मान सकते हैं। अच्छा है, बाप दादा को इस वर्ग की सेवा पसंद है और जोर शोर से बढ़ाओ। अच्छा, डबल विदेशी 40 देशों से आए हैं। आज तो विशेष सेरेमनी मनाने भी आए हैं। बाप दादा को खुशी है कि मधुबन में सेरेमनी मनाने के निमित्त सभी को उमंग उत्साह आता है। हाथ उठाओ जो सेरेमनी मनाने आए हैं। अच्छा, जिनकी सेरेमनी है वह हाथ उठाओ, 2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा किया निमंत्रण देने का, आबू की यात्रा कराने का। यह चांस बहुत अच्छा लिया, क्योंकि बाप दादा की पधरामणी सिंध में हुई। फाउंडेशन सिंध है तो सिंध वाले अपना हक रखते हैं, तो हम भी सिंधी हैं। अच्छा है,
यह भी एक दिन है सभी को यात्रा कराने की। तो बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा लगा ना अपना घर? अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ देखा होगा किसी भी कमरे में किसका नाम नहीं है, क्योंकि यह बाप का घर है। तो आप बाप के बच्चे कहाँ आए हो? अपने घर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, यह भी अभी आए हुए हैं ना। तो कहाँ आए हो? अपने घर में आए हो, अपने परिवार में आए हो। बाप दादा यही कहते हैं कि राज्य और आध्यात्मिकता अगर दोनों मिलकर विशेष बापू गांधी जी के संकल्प को पूर्ण करना चाहे तो कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं और करते जा रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि किसी न किसी संघ के साथ सभी नेताओं में भी नाम फैल रहा है। तीनों शक्तियां, साइंस, आध्यात्मिकता और राज्य सत्ता, तीनों ही सत्ताएं मिलकर के एक संकल्प करें, सहयोगी बने तो हम बापू गांधी जी और बापू का भी बापू परमात्मा दोनों बाप की आशाएं पूर्ण करेंगे तो बहुत सहज हो जाएगा। अच्छा, डबल विदेशियों से मुलाकात। विदेश में भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। बाप दादा ने देखा कि नए नए प्लान बनाते रहते हैं और प्रैक्टिकल में कर भी रहे हैं। फॉरेन वाले इंडिया वालों को अपना अनुभव सुना के सेवा कर रहे हैं और इंडिया वाले फॉरेन वालों को अपने अनुभव सुना करके देश विदेश में आवाज़ फैला रहे हैं। अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी दूसरा नंबर है पहले सर्व इंडिया प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ, अभी चेन्नई में है। बाप दादा के पास सभी का उमंग उत्साह का पत्र और याद प्यार एडवांस में मिला है। जो भी करते हैं, आरंभ करते हैं तो पहले छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है, क्योंकि आजकल के समय में सभी को आवश्यकता लगती है। 3 सत्ता होते भी धर्म सत्ता भी है, आध्यात्मिकता अलग है, धर्म सत्ता अलग है, लेकिन सत्ता तो है। तो भी जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा है, तो सभी सोचने लगते हैं कि कमी किसकी है। 3 तो काम कर रही है, तो भी जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। तो अभी चाहते सब हैं, लेकिन समय का बहाना देते हैं, समय नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ऐसे अगर 1-2 ग्रुप अपने को सहयोगी बनाए तो बाप दादा का वरदान है कि भारत स्वर्ग बनना ही है। दोनों बापू की आशाएं पूर्ण होनी ही हैं। फरिश्ते वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों की हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं विनाश, बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा, क्या और क्या करें। इसीलिए होना तो है ही है, तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना, आपका सहयोग है ही है, होना ही है। ताली बजाओ। बाबा ने कहा ताली बजाओ, सभी को उमंग अच्छा है और निमित्त बनी हुई आत्माएं, चाहे पांडव चाहे शक्तियां, दोनों में उमंग उत्साह है। सिर्फ अभी बाप दादा ने जो इशारा दिया, पुरुषार्थ को तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी बनना है तो होना ही है। अच्छा, कलकत्ता वालों ने फूलों से श्रृंगार किया है। बाप दादा ने देखा कि दिल से करते हैं, श्रृंगार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे भी अच्छे करने वाले हैं, लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप की पहचान थोड़ी बहुत है, इसीलिए जो भी श्रृंगार करते हो ना, उसमें सिर्फ काम नहीं लेकिन प्यार भी है। तो जहाँ प्यार है वहाँ प्यार की खुशबू सबको अच्छी लगती है और हर साल आते हैं, अपनी ड्यूटी समझकर नहीं लेकिन अपना काम समझ कर करके करते हैं। तो मुबारक हो आप सबको, निमित्त बने हुए उमंग उल्लास दिलाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। स्मृति दिवस आता है और कलकत्ता को याद करते हैं, विशेषता है, मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले, जो सच्ची दिल से करते हैं, उनके मस्तक पर विजय का तिलक बाप दादा देख रहे हैं। सभी को निश्चय है, नशा है, हम विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे, इसीलिए हर एक के मस्तक में बाप दादा विजय का तिलक देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही भी हैं। आज अमृत वेले में बहुत बहुत स्नेह की मालाएं बाप दादा के पास आई और बाप दादा आप सभी बच्चों को रिटर्न में सदा विजयी बनने की माला डाल रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चे देख भी रहे हैं, क्योंकि साइंस ने यह सब साधन आपके लिए भी बनाए हैं, तो जहाँ भी बैठे देख सकते हो, सुन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे हैं, जगह जगह पर कैसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया हुआ है। बाप के दिल में बच्चा समाया है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक के साथ नमस्ते भी। दादियों से मुलाकात, मुरब्बी बच्चों का पाठ बजा रही हो, इसको देख बाप दादा खुश है। मोहिनी बहन से हिम्मत वाली हो और हिम्मत ही आपकी विशेष दवाई है। रतन मोहिनी दादी से, वह भी अच्छी है, हर कार्य में हाँ जी मिला कर चल रही हो और चलती रहेंगी। चेन्नई में सर्व इंडिया प्रोग्राम होने जा रहा है, सभी ने खास याद दी। मूल बात तो है कि गवर्नर हाउस मिला है और वह भी इंटरेस्टेड है।
यह सेवा का सबूत है। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को एक बीना के साथ सभी निमित्त बच्चों को लाख गुणा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और निजार बच्चा भी उमंग वाला है, चाहता है और क्या क्या करूँ प्लान बनाता रहता है। उसको भी विशेष याद देना। गवर्नर सहयोगी तो है, लेकिन जैसे पाँव आगे बढ़ाना होता है ना, तो पहले एक पाँव बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ना होता है तो दूसरा पाँव बढ़ाया जाता है। तो स्नेही और सहयोगी हैं, लेकिन अभी इस प्रोग्राम के रिजल्ट में और पाँव आगे बढ़ाकर आप लोगों का साथी बन जाए। अभी स्नेही है, सहयोगी है, सेवा का महत्व समझता है, अभी महत्व तक है, अभी और दूसरा कदम आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री भ्राता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल प्रदेश से। बहुत अच्छा किया जो संकल्प को संपूर्ण पूरा किया। अपना घर समझते हो ना, क्योंकि बाप का घर है तो बाप का घर अपना घर। जब चाहे थोड़ी रेस्ट लेनी हो ना, तो अपने घर आ जाना। पर्सनल सेक्रेटरी आदि साथ में हैं, आप भी खुश हो ना, आप भी आते रहना। अभी सिर्फ इनके साथ आए हैं, नहीं वैसे भी आते रहना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।